बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने भी कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए विफाक से फौज को तैनात करने की दरख्वास्त कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी फौज से मदद मांग ली। दोनों सूबों ने मरासला विफाक को अरसाल कर दिया। सिंध हुकूमत ने विफाकी वजारत दाखिला को एक खत इरसाल किया है, जिसमें आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए अफवाज पाकिस्तान को तैनात करने की दरख्वास्त की गई है। मरासले में कहा गया है कि पाक फौज वबा को रोकने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद करे। नाजरीन, कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़्म चीन से 2 तैयारे कोरोना वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। पीआईए के 3 बोइंग 777 जहाज गुज़श्ता रोज चीन पहुंचे थे। कोरोना वैक्सीन लेकर पीआईए के 2 तैयारे चीन से इस्लामाबाद पहुंच गए। दोनों तैयारों ने 3-3 लाख कोरोना डोजेज इस्लामाबाद पहुंची। पीआईए तर्जमान के मुताबिक तीसरी परवाज भी जल्द चीन से इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए बोइंग 333 तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए बोइंग 333 तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़्म चीन से 2 तैयारे कोरोना वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। पीआईए के 3 बोइंग 777 जहाज गुज़श्ता रोज चीन पहुंचे थे। कोरोना वैक्सीन लेकर पीआईए के 2 तैयारे चीन से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। दोनों तैयारों से 3-3 लाख कोरोना डोज इस्लामाबाद पहुंची हैं। पीआईए तर्जुमान के मुताबिक तीसरी परवाज भी जल्द चीन से इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए बोइंग 333 तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाजरीन, भारत में कोरोना वायरस भयानक हो गया। ऑक्सीजन के लिए तरसते शहरियों की नब्जें डूबने लगीं। पाकिस्तान ने ताउन की पेशकश कर दी। वेंटिलेटर, बीआईपी, एपी डिजिटल एक्सरे मशीन, पीपीई और दीगर मुतालिका अशिया देने के लिए तैयार हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क को मदद की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्वीट में कहा, कोरोना वायरस की बढ़ती हुई लहर के पेश नज़र हमसाया मुल्क को जज्बा खैर सगाली के तहत मदद की पेशकश करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इंसानियत पर यकीन रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी का एक इंटरव्यू में कहना था कि भारत से बड़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही थीं। वज़ीर आज़म की इजाज़त के बाद भारत को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की पेशकश की गई। भारतीय हाई कमिश्नर को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की पेशकश की गई और इनको कहा कि अपनी हुकूमत से पूछकर हमारी पेशकश पर जवाब दें। तारीफ वो जो मुखालिफ करे। जमात इस्लामी हिंद के इक़दामात पर पूरा भारत मोतरिफ। भारतीय शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया। जमात इस्लामी कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल कायम कर दिया। बीजेपी के देवियंदर फडणवीस भी ज़ेरे इलाज मुसलमानों को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, जमात इस्लामी की इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत के मुअत्तरिफ हैं। भारतीय शहर नागपुर में जमात इस्लामी हिंद ने जदीद तिब्बी सहूलियात से लैस अस्पताल कायम कर दिया। भारतीय मीडिया, जो कि जमात इस्लामी हिंद के खिलाफ जहर उगलता रहा, वो अब उन्हें तारीफें करने पर मजबूर हो चुका है। यहाँ तक कि मुसलमानों के खिलाफ तासुबाना सोच रखने वाली पार्टी बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला इंतजामात से मुतासिर होकर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में प्लाज्मा अतिया करने वाले जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान को इससे कबल पुलिस की जानिब से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर थानों में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, मगर आज वही पुलिस जमात इस्लामी के कारकुनान पर गुलपाशी करती नजर आ रही है। जमात इस्लामी हिंद ने मुल्क भर में कोरोना मुतासिरीन के इलाज, मुआलजे और दीगर सहूलियात के लिए अपने हेड क्वार्टर को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। तमाम भारत में, इंडिया में जमाती लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से आज सवाल करने के लिए अपना वीडियो बना रहा हूं। बहुत बड़े बड़े बातें चल रही थी भारत में, हम ऐसा नहीं लेंगे, उनसे सब्जी नहीं लेंगे, कसमें खा रहे थे, वादे कर रहे थे। इनका प्लाज्मा, जमातियों का प्लाज्मा, मुसलमानों का प्लाज्मा अब तमाम हिंद भारत के लोगों के खून में दौड़ेगा, रगों में दौड़ेगा। क्या तुम अपने रगे काट लेंगे? अब जब जमाती हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन पे फूल बरसा रही है, डॉक्टर्स उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पूरा भारत उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। हम जमातियों को सलाम करते हैं दिल से।
अरब हाल से एसओपीज की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में 118 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 17,117 हो गई। मजीद 5,611 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,95,627 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,90,000 से एहतियात, जबकि 88,700 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,964, सिंध में 4,593, खैबर पख्तूनख्वा में 3,103, बलोचिस्तान में 232, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 461 और इस्लामाबाद में 660 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,611 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,88,600, सिंध में 2,77,600, खैबर पख्तूनख्वा में 1,13,122, बलोचिस्तान में 21,618, गिलगित बल्तिस्तान में 5,253, आज़ाद कश्मीर में 16,463 और इस्लामाबाद में 72,981 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 31,13,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14,71,00,000 तक जा पहुंची। 12,47,00,000 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके। मुज़ी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,86,000, ब्राजील में 3,90,000, भारत में 1,92,000, मैक्सिको में 2,15,000, रूस में 1,08,000, फ्रांस में 1,02,713, बरतानिया में 1,27,417 और सऊदी अरब में 6,888 अमवात हो चुकी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से सप्लाई बेहतर है। उन्होंने मजीद कहा कि बड़े शहरों के अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। कराची में बेहतियाती हुई तो पूरे मुल्क पर असरात होंगे। तमाम शहरों में ICUs मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई है और आपने देखा है कि किस तरह पूरा हिंदुस्तान इस वक्त एक करब और दर्द की कैफियत में है। हस्पतालों में जगह नहीं रही, ऑक्सीजन जो है वहाँ पे उसकी सप्लाई इस वक्त तमाम जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है हिंदुस्तान में उसको भी जो है वो मेडिकल यूज़ के तौर के लिए जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया और उसके बावजूद भी हालात जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे हैं। तो एक तो जिस तरह से आज सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से जो नेक ख्वाहिशात हैं हमारी हिंदुस्तान के अवाम के लिए उनका इजहार किया है, उसी को ही मैं रीइटरेट करूँगा, उसका इयादा करूँगा कि इस वक्त जो मुश्किल वक्त है हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, पाकिस्तान के लोग उनके साथ खड़े और हमारी दुआ है कि हिंदुस्तान के जो अवाम हैं उनको इस तकलीफ़ से निजात मिले। अगर हमने यहाँ पे एहतियात ना बरती तो सही बात यह है कि हमारे अपने हालात भी बहुत ज़्यादा इस वक्त इत्मीनान बख्श नहीं है। हमारी जो ऑक्सीजन है इस वक्त वो 90% के ऊपर हम जो पूरे मुल्क में अवेलेबल है उसको कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी जितनी अवेलेबल है उसकी 90% इस वक्त इस्तेमाल में है। अब ऑक्सीजन में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नहीं है कि आपने ऑक्सीजन बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे तो आप इस्तेमाल हो जाएगी। हमारा सप्लाई नेटवर्क जो है वो इजाज़त ही नहीं देता है कि हम एक ख़ास हद से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। यानी अगर हम बाहर से मंगवा भी लेंगे तो फिर भी उसकी जो सप्लाई चेन है वो ऐसी नहीं होगी कि वो फौरी तौर के ऊपर मामला जो हैं उनको हल कर सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नाअहली से कोरोना काबू से बाहर हो चुका है। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो वायरस को फैलाव को बआसानी से रोका जा सकता था। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार। कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के फैलाव के कड़े वक्त में मुल्क भर के हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़े हैं। वैक्सीनेशन वो वाहिद तरीका है जिसको इख्तियार करके कोरोना वायरस और इसके नतीजे में लॉकडाउन से होने वाली मुआशी मुश्किलात से बचा जा सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान को समझना होगा कि कोरोना वायरस को काबू किए बगैर मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को तेज करना मुमकिन नहीं। इमरान खान को कोरोना वायरस रिलीफ फंड के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा।
खबर शामिल करें और आपको अपडेट करें। शहबाज गिल का कहना है कि बिलावल जरदारी की कोरोना पर नादान सियासत शर्मनाक हरकत है। ट्विटर पर अपनी ट्वीट्स में वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना फिर से फैल रहा है। भारत, फ्रांस, ईरान, इटली, ब्राजील, अमेरिका, स्पेन में सब जगह फिर से मस्बत केसेस बढ़ने की वजह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत है क्या? अभी चंद हफ्ते पहले पूरे पाकिस्तान के मस्बत केसेस में 40% कराची से थे, तब आप कहां थे? जो हुआ ना होता तो अच्छा होता। हमारा घर तोड़ने आ रहे हो, हमसे पूछा, हमें बुलाया, कोई नोटिस भेजा। इमरान साहिब घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, कहा हम मुत्तहिद हैं और रहेंगे। लोगों ने नवाज शरीफ के नाम पर वोट डाला। 73 साल में इतनी नालायक और नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई। 30-35 साल पहले जो मेरे दादा और दादी की ने जब ये लैंड खरीदा, उसकी जो परचेज थी, उसमें जब इनको एक चीज नहीं मिली, एक इनको कोई कानून की या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं मिली, तो जिससे ये जमीन खरीदी गई, जिनका नाम है वहीदा बेगम, उसके कागजात खोल के बैठ गए और कहा कि उसके कागजात में कोई चीज मिसिंग है। अब वो मिसिंग थी या इन्होंने खुद गायब की, वो आप सब बेहतर जानते हैं कि ये हुकूमत किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल करती है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रातों रात जिस तरह इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिठा के जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है। और कोई नोटिस, हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें नोटिस भेजा, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागजात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागजात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से खरीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंधी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। ये बात मेरी याद रखना। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को तलब करना इमरान हुकूमत के हाथों सिविल इदारों की तबाही और बर्बादी की ताज़ा तरीन मिसाल है। एहसन इकबाल ने अपने ट्वीट में कहा, कोरोना SOPs अमल दरामद के लिए फौज को तलब करना दरअसल इमरान हुकूमत के हाथों सिविल इदारों की तबाही और बर्बादी की ताज़ा तरीन मिसाल है। लीगी रहनुमा ने कहा कि इससे पहले टिड्डी दिल, कचरा सफाई जैसे मसाइल पर भी फौज तलब की जा चुकी है, जिन पर माजी में सिविल इदारे कामयाबी से काम किया करते थे। हुकूमत नाम की चीज तलाशी गुमशुदा है। दूसरी जानिब मुआवने खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि हुकूमत ने रमजान बाजारों को 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी। रवा हफ्ते अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई। रमजान में महंगाई पर काबू पाना हर हुकूमत के लिए चैलेंज होता है। जहांगीर तरीन PTI के खानदान का हिस्सा हैं। खानदान में नाराजगियां तो होती रहती हैं। महंगाई रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में हर हुकूमत के लिए चैलेंज रहा है और नाजायज ज़हीरा अंदोज और मुनाफाखोर जो हैं, उन्होंने हमेशा रमजान को अवाम की जेब कुतरे बन के जेबों को लूटने का कोई भी अमल हाथ से नहीं जाने दिया। अवाम की मुश्किलात के इज़ाले के लिए हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर में 364 रमज़ान बाजार लगाए हैं और इन 364 रमज़ान बाजारों में जो बुनियादी ज़रूरियात अशिया हैं, उनकी कीमतों को सब्सिडी दे के कंट्रोल किया गया। 7 अरब से ज़ायद की सब्सिडी जो है हुकूमत पंजाब ने इन रमज़ान बाज़ारों में प्रोवाइड की है। आज गुजरांवाला के अंदर चूँकि ये एक ऐसा हमारा ज़िला है जहाँ लाहौर के बगल में होते हुए बुनियादी जो सहूलतें हैं उसका फुकदान रहा है
اور یہاں کے عوام جو ہے ان کو حکومتی سطح پہ سابقہ ادوار میں وہ ریلیف دستیاب نہیں ہوا ہے کیونکہ ان کے حصے کی ترقی جاتی عمرہ اسٹیٹ میں ریفلیکٹ ہوتی رہی. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. خبر شامل کریں اور آپ کو آگاہ کریں. وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کسی بھی طرح کے خفیہ مذاکرات میں مصروف نہیں. یو اے ای دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی طرح سے سہولت کار کا کردار ادا نہیں کر رہا. ایک انٹرویو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور بھارت اس وقت کوئی امن مذاکرات نہیں کر رہا ہے. ثالثی کے کردار کے بارے میں کہانیاں دیکھی ہیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا. متحدہ عرب امارات ایک دوست ملک ہے اور اس کے پاکستان اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تمام دوست ممالک مستقل کہتے رہے ہیں کہ ایٹمی طاقت کے حامل دونوں ملکوں کی جنگ کی راہ نہیں اپنانی چاہیے اور مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ کار مذاکرات ہیں. مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے لیکن ہمسایہ ملک ہمیشہ پیچھے ہٹا اور اس نے اس طرح کے اقدامات کی اٹھائے جس سے ماحول خراب ہوا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم معاشی تحفظ چاہتے ہیں, اپنے معاشی استحکام پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں امن کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے مشرقی پڑوسی کے ساتھ ساتھ مغربی محاذ پر بھی قیام امن کی ضرورت ہے, لہٰذا بات چیت ہی اصل حل ہے. اگر بھارت مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. دوسری جانب دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نیو یارک میں تیزاب گردی کا شکار پاکستانی طالبہ کے اہل خانہ سے قونصل جنرل رابطے میں ہیں اور انہیں ہر ممکن مدد کی پیشکش بھی کی گئی ہے. دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نیو یارک پولیس کے واقعے کی تحقیقات کے لیے 12 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے. واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی تکمیل کا انتظار ہے. گزشتہ ماہ نیو یارک کے علاقے لانگ آئی لینڈ میں 21 سالہ پاکستانی طالبہ پر تیزاب پھینکا گیا تھا جس سے ان کا چہرہ بری طرح جلس گیا تھا اور اس کی بینائی بھی چلی گئی تھی. واقعے کے بعد طالبہ کئی روز تک اسپتال میں زیر علاج رہیں جبکہ تیزاب پھینکنے والے شخص کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا. آپ کو اپڈیٹ کریں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری قوم کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن چکی. حکمرانوں میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں. سراج الحق کا کہنا تھا کہ مافیاز کو جیلوں میں بھیجنے کی بجائے ان کی ڈھکے چھپے سرپرستی ہو رہی ہے. رمضان میں بھی لوگ لمبی قطاروں میں گھنٹوں کھڑے ہو کر راشن خریدتے ہیں. بے روزگاری نے گھر گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے مارکیٹیں بند پڑی ہیں. تاجر اور چھوٹے دکاندار رو رہے ہیں. ملک میں ترقیاتی کام ٹھپ پڑے گئے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکمران کھوکھلے نعرے لگانا بند کر دیں. عوام ان نااہل حکمرانوں کا بائیکاٹ کریں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ این 249 میں ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے SOPs پر عمل درآمد کے لیے DIG ساؤتھ کو خط لکھ دیا ہے. کراچی کے حلقہ این 249 میں ضمنی انتخابات 29 اپریل کو ہوں گے. فیصل وابڈا کی جانب سے چھوڑی گئی نشست پر پولنگ کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے DIG ساؤتھ کو خط لکھا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ حلقے میں تعینات افسران کو چکنا رکھا جائے. کوئی رکن اسمبلی یا سینیٹر مداخلت کرے تو حلقے سے باہر نکال دیا جائے. پولنگ اسٹیشن پر تعینات افسران کورونا SOPs پر عمل درآمد کرائیں. جماعت اسلامی ماہ رمضان میں مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کر رہی ہے. رمضان المبارک میں نیکیوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے. امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد پرعزم کہا جماعت اسلامی نے ہر مشکل وقت میں عوام کی خدمت کی ہے. امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد کا خدمت دسترخوان ملتان روڈ کا دورہ. دسترخوان کے انتظامات کا جائزہ لیا. دسترخوان پر آنے والے افراد میں افطاروں کا کھانا تقسیم کیا. اس موقع پر امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ الخدمت دسترخوان سے 600 سے زائد افراد روزانہ کی بنیاد پر مستفید ہو رہے ہیں. اہل ثروت سے فوڈ پروجیکٹ میں شرکت کی درخواست کرتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا عزم ہے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک راشن پہنچایا جائے. جماعت اسلامی نے ہر مشکل وقت میں عوام کی خدمات کی ہیں. یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. خبر سب سے پہلے. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ.
मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कुरान मजीद ने हमें बताया है कि दायमी और अब्दी ज़िंदगी का मुकाम आखिरत है और दुनिया की इस आर्जी क़यामगाह में हम सिर्फ इस इम्तिहान के लिए भेजे गए हैं। खुदा के दिए हुए थोड़े से सर्द सामान, थोड़े से इख्तियारात और गिने चुने औकात व मौक़े में काम करके हम में से कौन अपने आप को खुदा की जन्नत का मुस्तकिल आबादकार बनने के लिए मौजूद साबित करता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे रब, मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी जानिब पलटता हूँ। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और फरेबकारी तर्क न करे तो अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत नहीं कि वो रोज़े के नाम से अपना खाना पीना छोड़ दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे रब, मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी जानिब पलटता हूँ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। इस्लाम एक तरीक़ा फ़िक्र है और नज़रिया हयात जो ज़िंदगी के हर मसले का तस्फ़िया करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स भूल कर खा पी ले तो वो अपने रोज़े को पूरा करे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इसको खिलाया पिलाया है। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ। वेलकम बैक। और अब मौसम की सूरत हाल। नाजरीन, महकमे मौसमियात ने मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है।
सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध में हैदराबाद, ठट्ठा, नवाबशाह, सक्खर और दीगर इलाके गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहेंगे। बलूचिस्तान में तुर्बत और सिब्बी में भी शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत 43 तक जाने की तवक्को की जा रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। और अब टुडेज